आज हम लोक प्रशासन के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है 104वां संविधान संशोधन। मित्रों, ये 2019 में पारित हुआ है। इस संविधान संशोधन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमेशा के लिए बंद कर दी गई वो है एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसको सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। तो इसका जवाब लिखेंगे लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त। यानी कितने होते थे एंग्लो इंडियन? 2। और दूसरा इसमें यह किया गया एससी और एसटी का आरक्षण लोकसभा प्लस विधानसभाओं में आगामी 10 वर्ष तक बढ़ाया। यानी जो एससी एसटी का आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में यह हर 10 साल से बढ़ाया जाता रहा है। और 2019 में, क्योंकि 20 में समाप्त हो रहा था, तो 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ये एक ही संविधान संशोधन है। यानी 104 में तो एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया और एससी एसटी को बढ़ाया गया। फिर आता है शून्यकाल। मित्रों, शून्यकाल भारत की देन है। किसी भी संसदीय देश में शून्यकाल नहीं होता, सिर्फ भारत में होता है। और 1962 में यह भारत की देन और 1962 में शुरू हुआ। इसका वर्ष भी पूछा जा सकता है। अब तारांकित प्रश्न लोकसभा में या राज्यसभा में प्रश्न पूछने का वही तरीका है जो विधानसभाओं में है या विधान परिषद में है। तो लोकसभा में कोई व्यक्ति, कोई सांसद व्यक्ति नहीं पूछ सकता, सांसद ही प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सांसद कितने प्रश्न, तारांकित प्रश्न पूछ सकता है? एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतम कुल मिलाकर के टोटल सभी के 20 प्रश्न होंगे। ये एक दिन की लिमिट है और इसका उत्तर मौखिक दिया जाएगा। तारांकित प्रश्न का मंत्री मौखिक जवाब देंगे। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता वो है कि इसमें कभी भी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पूरक प्रश्न नहीं होते। दूसरा, इसकी लिमिट होगी 20 अतारांकित प्रश्न है। इनका लिखित जवाब दिया जाता है। इनकी लिमिट है अधिकतम 230 प्रश्न तक। अतारांकित प्रश्न में इनमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न सदैव मंत्री से पूछे जाते हैं और संबंधित मंत्री इनका जवाब देते हैं। फिर आता है अल्प सूचना प्रश्न। बहुत सारगर्भित प्रश्न है ये। इनको ध्यान से पढ़ो, याद रखो। ये लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। अल्प सूचना प्रश्न ये होते हैं जो कम से कम 10 दिन पूर्व ये अवधि पूछी जाती है। कम से कम 10 दिन पूर्व की सूचना पर पूछे जाते हैं। इनका उत्तर भी मौखिक होता है
अब जो भी जिसका जवाब लिखित होता है उसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मौखिक वालों में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो लोकसभा में 3 प्रकार के ही प्रश्न, ये लोकसभा कहते हैं या संसद कहते हैं, तो संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीनों की हमने यहाँ चर्चा कर ली। याद रखें आपकी तारांकित कौन से हैं, अतारांकित कौन से हैं और अल्प सूचना प्रश्न कौन से हैं, उनके लिए क्या अवधि निर्धारित है। फिर प्रश्न आता है कि राज्यसभा और अमेरिकी सीनेट में अंतर। राज्यसभा अमेरिका के सीनेट की तरह एक स्थायी सदन है, उच्च सदन भी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है कि अमेरिकी सीनेट जो है इसमें प्रत्येक राज्य को 2 स्थान मिले हैं। राज्य की जनसंख्या भले कितनी है, राज्य का क्षेत्रफल भले कितना है, कोई महत्व नहीं रखता। अमेरिका में प्रत्येक राज्य को अमेरिकी सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये हमारे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर जबकि हमारी राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्यावार प्रतिनिधित्व मिला है। यानी जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो यूपी के राज्यसभा में कितने स्थान हैं? यूपी के 31 स्थान हैं और राजस्थान के 10 हैं, उड़ीसा के भी 10 हैं। यह भी एक समानता है कि राजस्थान से मिलता जुलता कौन सा राज्य है जिसकी राज्यसभा में समान सीटें हैं, तो वो है उड़ीसा। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे त्रिपुरा है, तो उसकी राज्यसभा में केवल एक ही सीट है। तो ये राज्यसभा में भारत की जो राज्यसभा है इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व मिला है। फिर एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है? तो वो 3 ही हैं। कुल भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा समाप्त हुआ था 2019 में, तो उसके बाद और कुछ का एकीकरण हो गया, तो अब वर्तमान में 9 यूनियन टेरिटरी हैं। इनमें 3 ही राज्य ऐसे हैं क्योंकि तीनों की अपनी विधानसभा है, तो उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें राज्यसभा में स्थान मिला है: कश्मीर, दिल्ली, तीसरा है पांडिचेरी। तो मित्रों 3 ही स्टेट हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की कोई अपनी विधानसभा नहीं है। तो जिन राज्यों की केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाएं हैं उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर आगामी प्रश्न आता है कि जैसे अमेरिकी सीनेट है उसमें कुल कितने स्थान हैं?